बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग गुड होगे, मजे मार रहे होगे और वीकेंड को एंजॉय कर रहे होगे। आपको पता है बार्सिलोना की बैकबोन है ला मासिया। और ला मासिया ऐसा ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस करती है कि बार्सिलोना ने जो पिछले सीजन में इतना कुछ अचीव किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ ला मासिया की वजह से ही किया था। क्योंकि बारसा की जो ला मासिया की प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। और जहां जहां बारसा को प्रॉब्लम्स थी, तो वहां पर बार्सिलोना ला मासिया का प्लेयर लाके एडजस्ट कर देती थी और बार्सिलोना जो है वो मुश्किल टाइम से निकल जाती थी। तो इस वक्त ला मासिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और ला मासिया प्लेयर्स को बहुत सारे क्लब्स जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं और ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्मीन लूपस के बारे में बार्सिलोना को कुछ बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स मिली हैं, उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मार्क कसाडो का नाम आया है और उनको भी कुछ क्लब्स जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ टेर स्टेगन की जो अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और रैशफोर्ड का जो केस है, क्योंकि बार्सिलोना मेरे ख्याल में अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ रैशफोर्ड ही एक ऐसे प्लेयर है जिनको बार्सिलोना साइन करने जा सकती है। उसके बाद बारसा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेसिकली अगस्त में क्लियर होगी और हमें अगस्त में ये बात पता चलेगी कि हम 1:1 के ऊपर वापस आए कि नहीं। और उसके बाद से बेसिकली बारसा क्या सरप्राइजेस दे सकती है वो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। वो बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन और ऑडिट के बाद से ही सारी चीज़ों का पता लगेगा। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है वो प्रॉपरली कन्वे हो सके। तो यार, सबसे पहले ना मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा मार्क कसाडो से। इस वक्त मार्क कसाडो जो हैं वो बेसिकली हॉट केक बने हुए हैं बार्सिलोना के लिए, और बहुत सारे क्लब जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उनको साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कसाडो, आप जानते हैं कि पिछले सीजन में वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश होकर सामने आए, और मार्क बर्नाल और कसाडो ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जिनको हमारे पास ऑप्शन नहीं थी ज़्यादा, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स को जो है वो पिक किया था हांसी फ्लिक ने। और इन्होंने जो है वो बेसिकली बारसा की जो मिडफील्ड के इश्यूज थे ना, उनसे बारसा को निकाला था। बर्नाल का एक इशू ये था कि वो जल्दी इंजर्ड हो गए, बहुत ही बुरी इंजरी हुई थी और वो अब बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। फ्रैंकी डियोंग काफ़ी टाइम के लिए इंजर्ड थे, तो मार्क कसाडो ने जो है वो बारसा का आधे से ज़्यादा सीजन जो है वो निकाल के दिया था। तो इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा कीन है उनको साइन करने में, और उसके साथ साथ आर्सेनल और चेल्सी भी उनको साइन करना चाहती है। तो एक दौड़ लगी हुई है कसाडो को साइन करने में। अब कसाडो का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 2028 तक है बार्सिलोना के साथ, और उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 100 मिलियन का है। तो अब इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके पीछे लगी हुई है, और आर्सेनल ने तो उनके बारे में जो है वो जो न्यूज़ आ रही है कि 50 मिलियन के करीब की जो वो बिड के करने का सोच लिया हुआ है। तो मतलब जो रूमर्स चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखना ही होगा कि बारसा क्या कसाडो को सेल करेगी कि नहीं करेगी। और आपको ये भी मैंने बताता चलूँ कि आपको रिसेंटली मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि बारसा को कोई एक बड़ी सेल करनी पड़ेगी, कोई एक प्लेयर ऐसा सेल करना पड़ेगा जिससे बारसा की जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, उसमें बारसा को थोड़ा रिलीफ मिल सके और बारसा बैक टू 1:1 पे वापस आ जाए। तो अब मार्क कसाडो का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर, मेरा एक ओपिनियन है, आप इसके साथ आप डिफर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बली का बकरा जो है ना वो कसाडो बन सकते हैं। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग भी रिन्यूअल साइन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और उसके अलावा अरहो की भी न्यूज़ आ रही है कि बार्सिलोना उनको सेल नहीं करेगी, और कसाडो ही एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं। क्योंकि बर्नाल इंजरी से वापस आने वाले हैं, तो श्योरली कसाडो जो है वो बेसिकली उनका जो टाइम है ना, जो प्लेइंग टाइम है वो और लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि बर्नाल जो है वो बेसिकली ज़्यादा फ्लिक के करीब थे पिछले सीजन के स्टार्ट में, और फ्लिक उनको लगातार खिला रहे थे। पहले 3-4 गेम्स ही खिलाई थी, और जब वो इंजर्ड हुए तो फिर कसाडो को मौका दिया गया था। तो इस वक्त कसाडो एक ऐसे प्लेयर है जिनसे बार्सिलोना कुछ पैसे कमा सकती है, और ये अब निगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली 100 मिलियन तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम उनको नहीं देगी, उनकी जो है वो बिड नहीं करेगी।
लेकिन 50, 60, 70 मिलियन कहीं पर भी जो है ये बात बैठ सकती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ला मासिया के जो प्लेयर्स होते हैं ना वो बड़े लॉयल होते हैं क्लब के साथ, वो छोड़कर नहीं जाना चाहते। और बारसा के जो सपोर्टर्स हैं, जो बारसा फैंस हैं ना, वो भी ला मासिया प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। और हमेशा लोग यही कहते हैं कि यार ला मासिया प्लेयर्स को जो है ना मत सेल करो अगर वो किसी कैलिबर का प्लेयर है तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि कसाडो एक ऐसे प्लेयर है जिनको सेल किया जा सकता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फर्मीन लूपेस के बारे में भी 75 मिलियन की बिड चेल्सी की तरफ से मिली थी बार्सिलोना को, और बार्सिलोना कंसिडर कर रही थी उनको सेल करना। लेकिन बीच में हैंसी फ्लिक की एंट्री होती है और वो इस निगोशिएशंस को और इन डील को जो है वो बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं, और इस टाइम के ऊपर फर्मीन लूपेस जो हैं वो अनट्रांसफरेबल हैं। तो अब बचा कौन? कसाडो ही बचे हैं ना। तो मुझे लगता है कि अगर बार्सिलोना किसी प्लेयर को सेल करेगी तो वो कसाडो ही हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कसाडो के बारे में, यार मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, ऑनेस्टली ये बंदा बहुत पसंद है। टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है और वर्सटाइल प्लेयर है। स्पेशली पिछले सीजन में इस बंदे ने जिस तरह से परफॉर्म किया बड़ी गेम्स के अंदर, अल क्लासिको के अंदर, मैंने जो अल क्लासिको खुद स्टेडियम में जाकर देखा था, मैंने इस बंदे की गेम देखी थी, जिस तरह से इसने गेम डिक्टेट की थी मिडफील्ड के साथ। तो यार मतलब मैं तो नहीं चाहता, वही बात है कि इमोशनली हम लोग अटैच होते हैं अपने लामासिया प्लेयर के साथ स्पेशली। तो लेकिन अब मैन मैच का क्या डिसीजन होता है वो फिर आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको फर्मीन लूपेस की भी न्यूज़ दे दी, और अब मैं आपको टेर स्टेगन के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि यार देखो टेर स्टेगन का जो केस है ना, मैंने कल भी आपको बताया था कि हैंसी फ्लिक ने टेर स्टेगन से बात करना थी और अपना मैसेज कन्वे करना था कि आप अगले सीजन के लिए हमारे प्लान्स में नहीं है। तो अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि हैंसी फ्लिक ने अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है टेर स्टेगन के, और उनको कह दिया है कि भैया जॉन गार्सिया और शेज़नी ये दो हमारे अगले सीजन के गोलकीपर्स होंगे और आप हमारे प्लान्स में शामिल नहीं हैं। और इसके साथ साथ गलातासराय, पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चली थी और अब फिर से न्यूज़ आ रही है कि गलातासराय जो कि टर्किश क्लब है वो टेर स्टेगन को साइन करना चाह रहा है, और बार्सिलोना जो है वो एक बड़ी मॉडेस्ट फीस जो है वो उसकी चार्ज करेगा, और लोन ऑप्शन भी जो है वो डिस्कस की जा रही है, जिसमें बार्सिलोना मस्ट परचेज ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में डालना चाह रही है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि टेर स्टेगन के बारे में जो अभी तक न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि वो बारसा में रुकना चाहते हैं। लेकिन अब जब हैंसी फ्लिक ने उनके साथ बात कर ली है तो फिर अब देखना ही होगा कि टेर स्टेगन जो है वो किसी डिसीजन की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते। अब हम बात कर लेते हैं रैशफोर्ड के बारे में। तो भैया रैशफोर्ड का जो सीन है ना वो अब ऑन हो चुका है, और जो इस वक्त न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान जो है इनिशियल कांटेक्ट भी हो चुका है और बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वही बात है कि बार्सिलोना रैशफोर्ड को लोन के ऊपर साइन करना चाह रही है। इस वक्त जो निगोशिएशंस हो रही हैं वो लोन के ऊपर हो रही हैं। प्रॉब्लम वही आ रही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मस्ट बाय ऑप्शन का जो क्लॉज है वो डाला जाए। जैसे बार्सिलोना ने आंसू फती के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाला है, और अभी जैसे मैंने आपको टेर स्टेगन के बारे में न्यूज़ दिया, तो यही सेम चीज़ जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना से एक्सपेक्ट करती है कि बार्सिलोना अगले सीजन में रैशफोर्ड को जो है वो खरीदे, जिसके लिए मेरे ख्याल से बार्सिलोना नहीं जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कि बार्सिलोना ये डील जो है वो मैनेज कर लेगी, लोन डील, और ये जो बाय ऑप्शन क्लॉज होगा ये शायद बार्सिलोना कन्विंस कर लेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि वो ये क्लॉज ना डालें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज के दिन की ये बड़ी न्यूज़ थी जिसमें मैंने आपको फर्मीन लूपेस के बारे में बताया, मैंने आपको कसाडो के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको फ्रैंकी डियोंग की अपडेट भी दे दी कि वो भी अब रिन्यूअल साइन करने के लिए बार्सिलोना के साथ जा रहे हैं, और टेर स्टेगन के बारे में भी आपको अपडेट दे दी, और रैशफोर्ड का केस भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको बारसा की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें।